पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति का आप कितना विश्वास कर पाते हैं? मुश्किल लगता है। तो यदि मैं कहूं कि एक जानवर, वो भी एक गधा, प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति को पहचान कर उनका दंडवत करके उनकी आराधना की, जी हां, मैं सच कह रहा हूं। इसी विषय पर, इस घटना पर आज हम मनन करेंगे ताकि पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति पर आप दृढ़ विश्वास करने पाए। आइए हम शुरू करते हैं। एक बात पर दिमाग तौर पर विश्वास करना या दिमाग से मानना और दृढ़ विश्वास करना दो अलग बात होती है। बहुत सारे कैथोलिक विश्वासी कहते हैं हम या मैं पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति पर मैं विश्वास करता हूं, लेकिन अधिकांश ये दिमाग तौर पर रहता है। और बहुत सारे अन्य कैथोलिक भी हैं, गैर कैथोलिक भी हैं और गैर ईसाई भी हैं जो पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक, सच्ची, तात्विक उपस्थिति पर विश्वास नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है। अन्य शब्दों में कहें तो बलि परिवर्तन पर, अंग्रेजी में कहें तो ट्रांसब्स्टेंशिएशन, यानी तात्विक परिवर्तन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसके पहले हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रहे हैं, आप थोड़ा सा गहरे रूप से उसको समझिएगा। उसका अर्थ यह होता है कि पवित्र यूकरिस्त के समय, बलि परिवर्तन के समय, वो जो रोटी रहती है उसको पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभु यीशु में परिवर्तित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसब्स्टेंशिएट करते हैं। यानी अब से वो रोटी नहीं, वो दाखरस नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से यीशु हैं। दिखने के लिए तो रोटी और दाखरस लगते हैं, स्वाद भी वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता, लेकिन तत्व में परिवर्तन हो जाता है। The substance of the bread and wine is changed into the substance of Jesus himself. इस सच्चाई को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। समझने की बात तो छोड़िए, विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए सबूत चाहिए। वैसे ही एक घटना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक गधा बलि परिवर्तन के बाद के उस पवित्र रोटी को, उस पवित्र यूकरिस्त को वास्तविक रूप से पहचाना। आइए घटना में जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप पदुवे के संत एंथनी के बारे में जरूर जानते होंगे। कलीसिया में हजारों हजारों संत हैं, उनमें से कुछ यूनिवर्सल संत कहे जाते हैं, यानी कुछ ऐसे फेमस संत हैं जो लगभग हर देशों में जाने जाते हैं। उनमें से एक महान संत है पदुवे के संत एंथनी। इनका जन्म हुआ था 1195 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1231 को। और इनकी जीवनी यदि आप जानना चाहते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप गहरे रूप से आप उनको जान सकते हैं। और एक बैकग्राउंड में देना चाहता हूं, वो यह है कि तब कलीसिया दो खंड में बटी नहीं थी। मतलब प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्मेशन हुआ था वो तब नहीं हुआ था, वो आया 16वीं सदी में। हम बात कर रहे हैं 12वीं-13वीं सदी के बारे में। संत एंथनी एक पुरोहित थे, शायद आप जानते होंगे असिसी के संत फ्रांसिस को। ये दोनों समकालीन वाले हैं, दोनों एक ही धर्म समाज में रहे, यानी संत एंथनी संत फ्रांसिस के धर्म समाज में रहे। दोनों ज्यादा एक साथ रहे नहीं है, लेकिन एक ही धर्म समाज में रहे, मिलते जुलते रहे। संत एंथनी चमत्कारी संत भी कहे जाते हैं, इनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। ये एक घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। संत एंथनी एक पुरोहित होने के कारण पवित्र यूकरिस्त की भक्ति के बारे में और कैथोलिक विश्वास को लोगों तक ले चलने का एक विशेष मिशन लेकर वो बाहर निकले थे। इनको लोगों को शिक्षा देने के लिए भी बुलाया जाता था। ये जितना लोगों के साथ मिलजुल कर दैनिक जीवन के उदाहरण लेकर लोगों को शिक्षा दे सकते थे, उतना ही बहुत बड़े ज्ञानी लोगों के साथ में भी बैठकर चर्चा कर सकते थे या वाद विवाद भी कर सकते थे। और सेमिनरीज में, यानी
हम जो फादर बनने के लिए जो सेमिनरी होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहां भी जाकर ये शिक्षा दिया करते थे। इनके मन में दुख ये हुआ करता था कि बहुत सारे लोग, यहां तक कि कैथोलिक लोग भी पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे आज भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो उनको यह दुख होता था कि ये जो महान वरदान है, इससे बहुत सारे लोग अपने आप को गलतफहमी से वंचित कर दे रहे हैं। इसलिए इस दुख के कारण उनके अंदर एक तीव्र इच्छा यह थी कि लोगों को सच्चाई बताएं और इस महान वरदान को जो ईश्वर उन्हें देना चाहते हैं, उनको दिलाने में ये मदद करें। इस संदर्भ में वे जैसे यात्रा करते करते लोगों के बीच में जाते थे, चर्चा करते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, और कुछ लोग बहुत जल्दी विश्वास कर देते थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते थे। ऐसे ही एक घटना एक दिन घटित हुई। वो इस प्रकार रही। वो एक शहर जा रहे थे, शहर का नाम था रिमिनी। उस शहर में जैसे वे प्रवेश किए, वहां लोगों के बीच में जाके शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग विश्वास किए, क्योंकि वे बाइबल से निकालकर बहुत सारी उदाहरण देकर उन्हें शिक्षा दिए, तो बहुत सारे लोग विश्वास कर लिए। लेकिन उनमें से एक महान व्यक्ति, मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, जो प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो फादर एंटनी के पास गए और कहे कि फादर, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, ये केवल एक रोटी है, आप कह रहे हैं कि ईश्वर है, संभव ही नहीं, ये क्या है, आप लोगों को बुद्ध बना रहे हैं। संत एंटनी बोले, नहीं है भाई, ये सच्चाई है। तो संत एंटनी पवित्र बाइबल से पुनः उदाहरण लेकर उनके सामने प्रस्तुत किए, और परंपरागत शिक्षाओं से भी उदाहरण लेकर, संतों की लेख से लेकर उदाहरण उनके सामने पेश किए। फिर भी वो व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो संत एंटनी एक चुनौती देते हैं इस व्यक्ति को। वे कहते हैं कि यदि एक जानवर ये पहचान ले कि ये रोटी नहीं, ये स्वयं यीशु है, तो क्या आप विश्वास करोगे? वो बोला हाँ। तो संत एंटनी कहे, शायद आपके घर में गधा है ना? तो व्यक्ति कहा, हाँ जी हाँ, मेरे घर में है। तो बोले, 3 दिन का समय आप लीजिए, हम 3 दिन के बाद में मिलते हैं, तब मैं पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु को लेकर आऊंगा, और उसके पास में आप कुछ गधा खाने वाला कुछ खाने की चीज वहां रखिए, उसका जो पसंदीदा चीज है। यदि आपका गधा पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति को पहचान लेता, तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहे, जी हाँ। तो दोनों वहां से विदा हुए 3 दिन के बाद पुनः आने के लिए, और ये बात शहर में आग की तरह फैल गई, और दोनों गए अपने अपने तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए। और वो व्यक्ति, जैसे हम सोच सकते हैं, उसमें विश्वास था कि किसी भी तरह मैं जीत लूंगा। तो घर गया, गधे को लेकर एक अंधेरे कमरे में बंद किया, उसको ना तो पीने दिया ना खाने दिया, उसको भूखा रखा, ताकि 3 दिन बाद जब गधे को लेकर वहां जाएं, तो ये सीधा जाकर जो खाने के लिए रखा जाएगा उसको जाके खाए, क्यों भूखा रहेगा ये। तो आपको क्या लगता है फादर एंटनी क्या कर रहे थे होंगे? वे गए, जितना प्रार्थना करते थे उससे ज्यादा प्रार्थना करने लगे। यूकरिस्ती प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते 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 रहे। और इस तरह तीसरा दिन आया, वहां एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग एकत्रित होकर देख रहे हैं। यदि आज इस प्रकार की घटना होती तो पूरा मीडिया वहां इकट्ठा हो जाती। उस समय वो मीडिया सब नहीं था, लोग देखने के लिए वहां बहुत बड़ी भीड़ में वहां एकत्रित हुए। फादर एंटनी चर्च के अंदर गए और वो अविश्वास से अपना घर गए गधे को लेके आने के लिए। वो लेके आया, फादर एंटनी चर्च के अंदर से पवित्र संदूक से पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु को लेकर, जैसे आराधना के लिए आते हैं वैसे ही दोनों तरफ 2 मोमबत्ती धारक लेकर यूकरिस्तीय प्रभु को अपने हाथ में लिए
चर्च से बाहर आते हैं और चर्च के बाहर एक तरफ गधा के लिए उसका पसंदीदा खाने का चीज रखा गया और वहां फादर एंथनी आकर खड़े हुए। भीड़ में हलचल मच गया, लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई और वो मनुष्य आया अपना गधा लेकर। वो बहुत मुश्किल से चल सक रहा था। लोग उसको देखकर बोले लगता नहीं है कि ये वहां तक पहुंच भी पाएगा, क्योंकि 3 दिन बिना खाए पिए रहा वाला गधे की स्थिति क्या रही होगी। सब देख रहे थे। उसका मालिक गधे को छोड़ा। उसको लगा है कि वो सीधा जाकर खाएगा, क्योंकि 3 दिन वो खाया नहीं है। तो वो एक भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जीत के पूरा भरोसे के साथ वहां खड़े होकर फादर एंथनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। और ये गधा धीरे धीरे गया, खाने के पास नहीं, संत एंथनी के सामने जाकर घुटने टेका। संत एंथनी को देखकर नहीं, उनके हाथ में उसके सृष्टिकर्ता को देखकर, प्रभु यीशु को देखकर वो गधा स्वीकार किया, पहचान लिया कि ये मेरा ईश्वर है। वहां जाकर घुटने टेक लिया और साष्टांग प्रणाम किया। उसका सिर नीचे धरती पर और उसका मालिक का भी सिर झुक गया। उसका अहंकार मिट गया और वो जानवर तब तक वैसे ही रहा जब तक फादर एंथनी उसको उठने के लिए ना कहे। जब संत एंथनी कहे उसको उठने, वो उठकर गया खाने। और गधे का मालिक दौड़कर आकर जहां गधा घुटना टेककर साष्टांग प्रणाम किया, वहां आकर वो घुटने टेककर साष्टांग प्रणाम किया और रोया और कहा, मेरा जानवर, मेरा गधा, जिसको मैं बुद्धिहीन जानवर मानता हूं, वो मेरे प्रभु को पहचान लिया था, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया। और उस दिन जैसे उसका कथनानुसार वो विश्वासी बना और इस विश्वास को दूसरों को देने वाला एक व्यक्ति बना। और ना केवल वह, वहां उपस्थित बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते थे वे विश्वास करने लगे, और जो पहले से विश्वास करते थे उनका विश्वास और दृढ़ हुआ। आपकी स्थिति क्या है? क्या हमें भी ऐसे एक चमत्कार की जरूरत है? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, योहन अध्याय 6 पद संख्या 50 और उसके आगे कहते हैं, मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। जी हां, ये कोई साधारण रोटी नहीं, ये स्वयं यीशु है, वास्तविक प्रभु है। और इस वास्तविक उपस्थिति को कलीसिया ऐसे सिखाती है, या कलीसिया के द्वारा ईश्वर हम पर प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से, तात्विक रूप से उपस्थित है। रोटी में नहीं, बल्कि वो रोटी प्रभु है। लेकिन हम अध्याय 6 में देखते हैं कि आगे यहूदी लोग ये वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। और इसी कारण संत एंथनी दुखी होते थे कि बहुत सारे लोग पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति पर विश्वास नहीं करते थे। आज हम एक दृढ़ संकल्प लें, हम गधे से बेहतर बने, हम अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। पवित्र यूकरिस्त के रूप में प्रभु यीशु की सच्ची, वास्तविक, पूर्ण और तात्विक उपस्थिति पर हम दृढ़ विश्वास और भरोसा रखें और जीवन का अनुभव करें, और इस सच्चाई को
इस जीवन को हम दूसरों को भी देने पाए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। चलते चलते एक संदेश, पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं। उनमें से कुछ का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जरूर उनको देखिए, सीखिए, विश्वास में दृढ़ बनिए। और हमारा वेबसाइट भी है जहां आप जाकर इनको एक ही जगह पर एक साथ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग पूरा फायदा उठाइए। धन्यवाद।